नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये उन स्पेशल लाइंस के ऊपर है जो एक यूनिक पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। सामने स्क्रीन पर आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। एक लाइफ लाइन है, दूसरी माइंड लाइन है। नॉर्मली हाथों में आप ये जो लाइनें देखते हैं, दोनों का जो ओरिजिन है या उद्गम स्थल है वो एक ही जगह से होता है, बट जिन हाथों में यह उद्गम स्थल या ओरिजिन डिफरेंट होता है, इट मीन्स माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों के बीच में स्पेस होता है, तो वो इस पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि जो व्यक्ति है वह स्वतंत्र विचारधारा का है। वह अपना एक अलग व्यक्तित्व लेकर पैदा हुआ है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सोच है, उसके विचार अपने स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित हो पाना संभव नहीं है। ज़्यादातर स्टार सीड्स के हाथों में ये जो साइन है वो आपको मिलेगा, क्योंकि स्टार सीड इस अर्थ पर अपनी एक नई सोच लेकर आते हैं और वह वैचारिक स्वतंत्रता रखते हैं। जिन स्टार सीड्स के हाथों में ये चिन्ह होता है वह सभी रिचुअल्स को नकारते हुए अपनी एक इंडिविजुअल सोच पैदा करते हैं और पूरे अर्थ को उस सोच से अवेयर कराते हैं। इट मीन्स समाज को कुछ ना कुछ नया देकर जाते हैं। वह पुरानी सोच को आगे नहीं बढ़ाते। इनके अंदर पैदाइशी नेतृत्व के गुण मौजूद होते हैं। आप इन्हें बॉर्न लीडर कह सकते हैं। यह एक कंफर्मेशन साइन है कि जिन हाथों में यह साइन मिलता है वह स्टार सीड होते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि यह सिर्फ़ और सिर्फ स्टार सीड के हाथ में हो ये ज़रूरी नहीं है, बट स्टार सीड्स के हाथों में ये स्वतंत्र सोच का जो चिन्ह है, सिंबल है, वह अवश्य होता है। जिन भी लोगों के हाथों में यह चिन्ह होता है उनकी विचारधारा स्वतंत्र होती है। यह मेल या फीमेल किसी के भी हाथों में हो सकता है। बस सबसे मुख्य बात क्या है कि चाहे ये किसी स्त्री के हाथों में हो, चाहे ये किसी पुरुष के हाथों में हो, जिसके भी हाथों में यह चिन्ह होता है वह एक यूनिक विचारधारा रखता है। उसे कोई भी अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर पाता है। जिन स्त्रियों के हाथों में यह चिन्ह होता है वह स्वच्छंद विचारों वाली, अपने तरीके से जीवन जीने वाली, किसी की भी ज़बरदस्ती अगर दिल से वो किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रही हैं तो वह उसका विरोध करने वाली और नई सोच उत्पन्न करने वाली होती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरह से चिन्ह वाले लोग समाज को कुछ ना कुछ नया देकर जाते हैं। अंत में जो माइंड लाइन है, जो मस्तिष्क रेखा है, वो 2 भागों में विभाजित हो रही है। यह गुड लक का साइन होता है। मीन्स इन लोगों को डिवाइनली सपोर्ट होता है। इनके कार्यों में डिवाइन इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें सेव करते हैं। एक तरह से ये पर्सन डिवाइन बीइंग्स होते हैं, डिवाइन का टास्क करने के लिए आते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि जिन भी हाथों में यह चिन्ह होता है वह डिवाइन बीइंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट स्टार सीड जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, उन सोल्स के हाथों में यह साइन अवश्य होता है। यह इस बात का इंडिकेशन है कि वह डिवाइन वर्क के लिए इस अर्थ पर आए हैं और जो नया विचार वो लेकर आए हैं उसके लिए वह प्रोटेक्टेड हैं। उन्हें उनके विचार बदलने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। वह अपनी सोच को इस अर्थ पर इम्प्लांट कर जाएंगे, अपनी सोच को देकर जाएंगे। अब दूसरा जो साइन है उसे मिस्टिक एम के नाम से जानते हैं। जिन भी लोगों के हाथों में यह मिस्टिक एम साइन होता है वह डिवाइनली प्रोटेक्टेड बीइंग्स होते हैं। उन्हें आप कह सकते हैं कि वह प्रबल भाग्यशाली होते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं आता। जिन लोगों के हाथों में यह मिस्टिक एम होता है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है, बट उनकी जो जर्नी है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होती है। बहुत यूनिक हाथों में ये साइन आपको मिलेगा। बहुत क्लियर दोनों हाथों में होने पर ही यह पूर्ण रूप से फलित होता है। अगर सिर्फ एक हाथ में यह चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यह पूर्ण रूप से फलित नहीं माना जाता। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन से इनको मिला है गॉड गिफ्टेड, उसको इन्होंने सही से एप्लीकेबल नहीं किया है, अपना कर्मा सही नहीं किया है। इसीलिए दोनों हाथों में इस चिन्ह का होना आवश्यक है। एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, कई बार मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि कौन सा हाथ देखना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि दोनों ही हाथ देखे जाते हैं। लेफ़्ट हैंड गॉड गिफ्टेड है, जो भी भाग्य से आपको मिला है। राइट हैंड कर्मा का है कि आपने जो अर्न किया है। इट मीन्स जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है उसमें भी हमारे कर्मा के थ्रू चेंजेस आते हैं। अगर हम गुड कर्मा करते हैं तो हमारी चाहे डेस्टिनी कितनी भी संघर्षशील हो, स्ट्रगलफुल हो, उसमें भी हमें डिवाइनली सपोर्ट मिल जाता है। और यदि हमने गुड कर्मा नहीं किया है तो चाहे आपके हाथों में कितने भी अच्छे अच्छे योग हों वो कहीं भी फुलफ़िल नहीं होते, बिकॉज़ आपने उनके लिए वो रिलेटेड कर्मा नहीं किया और अपने भाग्य को अपने आप अपने कर्मों की वजह से बदल डाला है। यहाँ पर इस मिस्टिक एम में चारों ही लाइनों का क्लियर होना ज़रूरी है। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, फेट लाइन और लाइफ लाइन, मीन्स ये चार लाइनों के मिलन से बनता है। हार्ट लाइन और लाइफ लाइन के बीच में फेट लाइन और माइंड लाइन से एक बिग क्रॉस इसमें बनता है। जिन भी हाथों में यह साइन होता है उन्हें डिवाइन का डायरेक्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है। उनकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आए उन्हें इतना इजीली निकाल लिया जाता है। सिर्फ वो लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, उसके बाद उन्हें नए लेसन सीखने के लिए नेक्स्ट जर्नी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट मीन्स उनकी लाइफ में जो लाइफ लेसन्स हैं वो बार बार शिफ्ट होते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करते हैं और ह्यूमैनिटी को अपने गुड कर्मा से सर्व करके जाते हैं। अगर जानी मानी हस्तियों में मैं नाम बोलूं तो आप अमिताभ बच्चन के हाथ में ये मिस्टिक एम का साइन क्लियरली देख सकते हैं और उन्होंने ह्यूमैनिटी को कितना सर्व किया है वो भी आप लोग जानते हैं। वो अपनी वॉइस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और उन्होंने अपनी वॉइस की वजह से बहुत सारे लोगों को मेंटली सुकून पहुंचाया है और नॉर्मली भी वो गुड कर्मा टाइम टाइम पर करते ही रहते हैं। जैसे ही इस
रेखा के व्यक्ति को जैसे ही यह रियलाइज़ होता है कि वो जो कर्मा कर रहा है वह सही नहीं है, इट मीन्स कि अवेयरनेस एक टाइम के बाद इस मिस्टिक एम वाले पर्सन्स की लाइफ में आती है, अवेयरनेस आती है। और जब ये अवेयरनेस आती है तो वो गलती से भी बैड कर्मा नहीं करते, अपने कर्मास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने कर्मा से सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं पैसे से इस साइन को बिल्कुल भी मैं जज नहीं करूँगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि जिन भी लोगों के हाथों में ये साइन होता है वो स्पेशल सोल्स होती हैं। वो जिस भी एटमॉस्फेयर में रहती हैं वहाँ कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर कर जाती हैं।